एवरीवन वेलकम टू द इंट्रोडे क्लासरूम। तो आज डे है 25 फरवरी एंड आज के मार्केट के सेटअप के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दो लेवल्स थे मेरे फॉर रेजिस्टेंस। पहला था ये 25501 से लेके एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, बट मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होके अभी ऊपर जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम तो यहाँ पे है 25609 का एक इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो है। यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री बनेगी तो वील ट्राई फॉर द सेल साइड। अब सेल साइड ही क्यों देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा हायर पिक्चर फ्रेम देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये देखिए अभी तक लो हम ब्रेक करते जा रहे हैं, इस तरह से एक फ्लो चल रहा है मार्केट का। तो डेली कैंडल के हिसाब से भी एक अच्छी बेरिश कैंडल थी, लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट एक पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों साइड जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी किस साइड ज्यादा है। अभी अच्छा खासा सेलिंग चल रही है, लो ब्रेक होते जा रहे हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि सेल सेटअप मिल जाए कोई। अब अगर हम बात करें अपने लेवल्स की तो पहला लेवल तो ब्रेक हो चुका है। अब अगर दूसरे लेवल पे मार्केट आके एंट्री देता है तो वी विल डेफिनेटली टेक इट। एंड फॉर बाय साइड सेटअप अभी तक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अराउंड दिस लेवल कोई ऑर्डर फ्लो बनेगा अगर फ्यूचर में तो हम देखेंगे बाय साइड के लिए। बट फिलहाल का प्लान तो यही है कि यहाँ पे इन लेवल्स के हिसाब से कोई एंट्री मिल जाए अगर, तो विल ट्राई टू टेक दैट। तो चलिए वेट करते हैं, अभी मार्केट का थोड़ा सा और स्ट्रक्चर क्लियर होने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड बनती है कि नहीं। ओके ओके सो हाय एवरीवन। मार्केट तो क्लोज हो चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा प्लान ये था, जैसे कि मैंने कहा था ये मेरे लेवल्स थे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के, बट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड ऊपर चला गया था। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, दिस वाज एन एंटायर ऑर्डर फ्लो। इसके अंदर मैंने लोअर टाइम फ्रेम एंट्री ढूंढी थी काफी देर तक। लेट मी शो यू, यहाँ पे एक सेल मूव आना तय था जो कि आया भी है, बट यहाँ पे किसी भी टाइप का लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, ना तो कोई इंड्यूसमेंट के बाद सेलिंग आई है यहाँ पे। तो इसमें एंट्री अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाई एंड मार्केट ने स्ट्रेट फॉल किया। उसके बाद अगर हम देखते हैं 5 मिनट्स चार्ट पे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इस वाले ऑर्डर फ्लो पे फिर से एक बाय मूव एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट अभी वैसे भी साइडवेज है, कोई एक तरफ का सीधा मोमेंटम हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बाय एंट्री ढूंढने का ट्राई किया था। इस टाइम पे यहाँ पे एक इसको मिटिगेट किया था मार्केट ने इस वाले ऑर्डर फ्लो पे। एंड यहाँ पे 5 मिनट्स चार्ट पे अगर हम देखें, इस ऑर्डर फ्लो पे मिटिगेट किया एंड इस टाइम पे अराउंड 1:25 पीएम पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। कंफर्मेशन के लिए इस सेलिंग मूव के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, जो कि यहाँ पे हो गया था। अब इस कैंडल के बाद मतलब 2:15 के बाद आई हैड टू लुक फॉर एन एंट्री इन दिस ऑर्डर फ्लो। लोअर टाइम फ्रेम में डायरेक्ट एंट्री मिलती है या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मतलब कोई स्ट्रक्चर बनता है, तो फिर इस ऑर्डर फ्लो पे हम बाइंग साइड का सेटअप लेंगे दिस एंटायर मूव। तो इसके अंडर अगर आप देखें, यहाँ पे अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। इस मूव के बाद 220 के बाद जो मार्केट यहाँ पे आया, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 1 मिनट चार्ट पे ये एक मूव था जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। यहाँ पे ये इसको मिटिगेट नहीं किया है, इसका लो देखेंगे आप तो इसके हाई से ऊपर है। तो इस वाले ऑर्डर फ्लो पे डायरेक्ट एंट्री बनती है क्योंकि ये 1 मिनट का चार्ट है। एंड एग्जैक्ट 229 पे मेरी एंट्री बन गई थी। अगर मैं ऑप्शंस दिखाऊं तो साइडवेज ट्रेड रह गई, बट मैं अपना ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। एग्जैक्ट 229 पे मैंने पुट सेल किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री बनी थी और इसके टारगेट थे, अगर आप सेल मूव के हिसाब से भी देखें तो इंड्यूसमेंट के बाद ये एक ऑर्डर फ्लो था यहाँ तक एटलीस्ट। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, बट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 बज गए थे, देन आई स्विच टू फिबोनाची टूल एंड 1.6 लेवल पे मैंने मार्क किया हुआ था, यहाँ पे आ रहा हूँ। तो इस लेवल का टारगेट था। अब क्या हुआ, मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया था। सो दो एग्जिट होती है मेरी, या तो टारगेट हिट हो या फिर 40 पॉइंट्स मेरे को चार्ट पे मिल जाए प्रीमियम में,
तो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ था लेकिन पूरा टारगेट नहीं गया था। सो आई हैड टू होल्ड इट बट देन 320 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया। यू कैन सी माय एसएल ऑर्डर गॉट कैंसल्ड एंड 320 पे ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया था। तो प्रॉफिट लॉस तो कुछ भी नहीं था आज का। स्क्वायर ऑफ मतलब एक तरह से कॉस्ट टू कॉस्ट डे आप बोल सकते हैं। बट थिंकिंग वाइज ये ट्रेड सही थी, इसमें कोई इशू नहीं था। अब देखिए मार्केट अभी डिसाइड कर नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने का था बट यहाँ पे लो ब्रेक किया विद कैंडल क्लोजिंग। तो फिर इंड्यूसमेंट के बाद अब ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एंट्री मिली नहीं। तो थिंकिंग वाइज देखिए कोई इशू नहीं है। बट अब ऐसे मार्केट में आपको क्या है कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आपका सेटअप जब तक ट्रिगर नहीं होता आप एंट्री नहीं लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरे को सेल करना था बट मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई प्रॉपर एंट्री नहीं मिली, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। तो और उसके बाद मैंने पूरा मार्केट गिरते हुए भी देखा है। आपको फोमो हो जाएगा लेकिन ऐसे में आप यही सोचिए कि आपको आज प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि आपने अपने रूल्स फॉलो किए हैं कि नहीं। दिस इज व्हाट मैटर्स इन द मार्केट। एंड उसके बाद मैंने ये ट्रेड जाने दी। सेकंड ट्रेड में यहाँ पे थी जो लो टाइम फ्रेम पे ट्रिगर भी हुई। आई टुक दी एंट्री और फिर मार्केट ने मुझे खुद ही बाहर निकाल दिया क्योंकि डे ही खत्म हो गया। अब कल का सेटअप देखते हैं, जो भी ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती है। बट या दिस वाज द ट्रेड फॉर टुडे। इट वाज अ साइडवेज डे टू शो I have nothing like it is cost to cost. So yeah, that was the video for today, guys. Happy learning, happy trading, and stay disciplined.